वर्ल्ड मैप का चौथा क्लास देखेंगे। वर्ल्ड मैप का कौन सी क्लास? चौथा क्लास। देखिए समझते हैं हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड मैप। कौन सा मैप? वर्ल्ड मैप। और ये वर्ल्ड मैप का फोर्थ क्लास है। ऑलरेडी 1 2 3 चल गया। और ये एशिया का दूसरा क्लास है। एशिया का क्या है? दूसरा क्लास। हमने पिछले क्लास में देखा था सार्क के बारे में। सार्क संगठन से क्वेश्चन पूछता है, ये हाईलाइटेड है ना। कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि भाई इनमें से कौन सार्क संगठन का, सार्क ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो हमने बताया था सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका गठन हुआ था 1985 में। इसमें है कितना देश? 8 देश है। कितना देश है? 8 देश है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, है ना। यहाँ तक देख लिए थे। 8 देश में कौन कौन सा है तो आपको पता है। इधर से चलेंगे, मालदीव है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यानी कि जो भी भारत के आसपास में है, यानी भारत का पड़ोसी ही सब क्या है? सार्क का सदस्य है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। गठन वर्ष याद रखना है 1985। कितने देश है? 8 देश। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। कौन कौन से देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही है, याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके देश पढ़ते हैं। तो हमने पिछले क्लास में मालदीव के बारे में भी पढ़ा था, है ना। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे मालदीव है तो मालदीव के बारे में क्या क्या जानना जरूरी होगा? भाई मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी है माले। अच्छा, यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया। क्या है? मालदीव रुपया। मालदीव रुपया, ठीक है, मालदीव रुपया या रुपया भी बोल सकते हैं। और क्या याद रखेंगे? भाई मालदीव किस लिए फेमस है? तो मालदीव जो है पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। विदेशी लोग वहां पे घूमने जाता है। ज्यादातर लोग भारतीय लोग ब्याह करके ना हनीमून मनाने वहीं जाते हैं। तो ये किस लिए फेमस है? पर्यटन स्थल के लिए। यानी ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की सरकार बहुत जागरूक है। यहाँ जो देखो चारों तरफ ये तो समुन्दर में ही है। मालदीव क्या है? समंदर में एक द्वीप समझ लो। तो ये क्या किया कि चारों तरफ तो समुद्रे है, तो जो समुंदर का जो तट होता है उसको क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। तब बीच के आसपास में पूरा होटल बनवा दिया, है ना। बीच के आसपास में पूरा होटल एकदम व्यवस्था कर दिया, रोड एकदम सही कर दिया, और जो बीच है उसको थोड़ा साफ सुथरा करवा दिया। तो लोग वहां से आते हैं, विदेश में आते हैं, थोड़ा विदेश से यहाँ पे घूमते हैं। वहां है जो कि बगल में डॉल्फिन मछली देखने को मिल जाता है, बड़ा बड़ा घड़ियाल, एकदम बहुत तरह का मतलब जो भी जलीय जीव होते हैं उसको देखने को मिल जाता है। घूमता है पूरा, एकदम मजा लेता है। ये सब चीज है मालदीव, यानी पर्यटन स्थल। अब पर्यटन से इतना ज्यादा पैसा आया कि उद्योग पर बहुत ध्यान दे दिया। तो यहाँ उद्योग धंधा भी है। किस लिए फेमस है? उद्योग धंधा के लिए। अब देखो चारों तरफ तो पानी दिख रहा है, तो ये समुद्र तल से कितना ऊंचा होगा? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ इससे ज्यादा क्या याद रखेंगे मालदीव के बारे में? बस ये नक्शा में देखेंगे, इंडिया के सबसे निचवा में है मालदीव। भारत के साथ अच्छा संबंध है, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्या है? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। अब भैया श्रीलंका के बारे में क्या याद रखें? देखो मालदीव से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो श्रीलंका दिखेगा, है ना। थोड़ा सा देखेंगे ऊपर तो क्या दिखेगा आपको? श्रीलंका दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा देखिए, बढ़िया से देखिए, किस शेप का है श्रीलंका? किस शेप का है? तो अब देखेंगे एकदम आंसू के आकार का है। तो पहले तो हम देखेंगे श्रीलंका की राजधानी का है। तो श्रीलंका की राजधानी है श्रीजयवर्धनेपुरम। श्रीजयवर्धनेपुरम, श्रीजयवर्धनेपुरम, याद रहेगा, श्रीजयवर्धनेपुरम। यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया। तो देखो भारत के आसपास का जो देश है, पड़ोसी देश, वो सब का लगभग रुपया ही है। मालदीव का मालदीव रुपया है, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है ना।
अफगानिस्तान का अफगान अफगानी है। मुद्रा भी याद रखेंगे, जो भी एशिया का देश है लगभग का याद रखेंगे, मैक्सिमम का हम याद करने का कोशिश करेंगे। श्रीलंका की राजधानी है श्रीजयवर्धनेपुरम, वहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। अब देखो इसका आकार कैसा है जी, श्रीलंका का ये है आंसू के समान, यह आंसू के समान है, किसके समान, आंसू के समान है ना, आंसू के आकार का, आंसू के आकार का है, ये सब चीज याद रखेंगे, आंसू के आकार का है। और क्या याद रखने का है, इसको हिंद महासागर की मोती कहते हैं, क्योंकि देखो भारत के निचवा में क्या है, हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में ही तो श्रीलंका अवस्थित है। मालदीव भी क्या है, मालदीव भी हिंद महासागर में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखो छागोस द्वीप समूह है, तो छागोस द्वीप समूह, छागोस द्वीप समूह या छागोस आर्कीपिलागो। देखो द्वीप समूह का अंग्रेजी होता है आर्कीपिलागो, तो कोई पूछेगा यदि छागोस आर्कीपिलागो कहाँ पे यानी किस महासागर में अवस्थित है, तो हिंद महासागर में, मालदीव के निचवे में न, यही तो दिख रहा है आपको छागोस द्वीप समूह। छागोस द्वीप समूह पर, ये जो छागोस द्वीप समूह है ना, छागोस द्वीप समूह, यहाँ पे एक है डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया, ये क्या है भाई, डिएगो गार्सिया एक द्वीप है। डिएगो गार्सिया क्या है, एक द्वीप है। इस द्वीप समूह का मतलब बहुत सारा द्वीप है। इस बहुत सारा द्वीप में एक डिएगो गार्सिया बहुत फेमस है। डिएगो गार्सिया काहे फेमस है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन, किसका, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। ब्रिटेन की क्या रहती है, सेना रहती है। यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। ब्रिटेन की सेना ज्यादा नहीं, बस 50 गो रहता है, ठीक है, लेकिन अमेरिका की सेना लगभग 1500 की संख्या में रहता है। तो याद रखना डिएगो गार्सिया जो है, डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है, किस आर्कीपिलागो पर अवस्थित है, छागोस, या इसी को छागोस कहीं लिखा मिलेगा, इसमें छागोस है, छागोस आर्कीपिलागो यानी छागोस द्वीप समूह। तो छागोस द्वीप समूह पर डिएगो गार्सिया एक द्वीप है जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। अमेरिका का सेना ज्यादा रहता है, ब्रिटेन की सेना कम रहती है, लेकिन प्रारंभ में इस पर केवल ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका आंसू के आकार का है और हिंद महासागर की मोती है। हिंद महासागर की मोती है। ये सब पूछ देगा, सवाल पूछेगा आपको, हिंद महासागर की मोती किसको कहते हैं, तो हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को कहते हैं। और क्या याद रखने जुकुर है, तो याद रखने का ये है कि श्रीलंका और भारत जो है, श्रीलंका और भारत ये पाक जल डमरू मध्य से अलग होती है। किस, पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका जो है पाक जल डमरू मध्य से क्या होती है, अलग होती है। और ये पाक जल डमरू मध्य जो है, पाक जल, देखो कोई भी जल डमरू मध्य जो है, कोई भी जल डमरू मध्य, उसको स्ट्रेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रेट। तो कोई भी स्ट्रेट, इसको आप पाक जल डमरू मध्य कहिए या पाक स्ट्रेट कहिए, क्या कहिएगा, पाक स्ट्रेट। तो कोई भी स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, ये पतला समुद्र होता है, पतला समुद्र। ये क्या करता है, दो स्थल को अलग करता है। दो स्थल अलग हो रहा है ना, ये भारत है, ये श्रीलंका है, दो स्थल को क्या करेगा, ये अलग करेगा। और जोड़ेगा किसको, दो समुद्र को जोड़ेगा। दो समुद्र को जोड़ता है, दो स्थल को अलग करता है। कोई भी स्ट्रेट यानी कोई भी जल डमरू मध्य दो स्थल को अलग करेगा, दो समुद्र को जोड़ेगा। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करेगा, पाक जल डमरू मध्य। तो यहाँ लिखेंगे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा, मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा किससे, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, है ना। मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा बंगाल की खाड़ी से कौन, पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। अलग करेगा किसको किसको, तो भारत और श्रीलंका को, भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम कौन करता है, पाक जल डमरू मध्य। ये तो हम मैप का सिलेबस निपटा दिए। अब थोड़ा सा इसका डीप में जाते हैं। देखो ये जो श्रीलंका है,
ये श्रीलंका जो है एक्चुअली इधर ही आपका पूरा भारत है। तो यहाँ पे तमिलनाडु है, ये भारत के क्षेत्र में क्या है, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के लोग जो है यानी मछुआरा लोग मछली मारने के लिए निकल जाते थे, धीरे धीरे श्रीलंका पे जाके पहुंच जाते थे। और श्रीलंका में जाते थे तो वहाँ के लड़की से उसको हो जाता था प्यार, है ना, लोग चक्कर में पड़ जाते थे। तो फिर वहीं पे ब्याह हुआ करके यहीं पे धीरे धीरे बसना शुरू कर दिए, यहीं पे क्या कर दे बसना शुरू किया। बसते बसते एकदम जो मूल श्रीलंका है यहाँ तक मूल श्रीलंका है, और लोग बसते बसते यहाँ तक पूरा पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगा। यहाँ के लोग बोलते अरे हमारा देशवा पर है जो कि दूसरा लोग बसल है। तो जब भी यहाँ इलेक्शन का माहौल आता है ना, तो इधर वाला लोगवा को कहता है तुम यहाँ से जाओ, है ना, यहाँ से जाओ, तुम अपना भारत देश जाओ, क्योंकि भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से ही ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए, तमिलियन लोग। ये कहता भागो, कहता रहे हमारा बाप दादा यहाँ पर जमीन खरीदा, यहाँ हमारा ननिहाल है, हम कैसे छोड़ के जाएंगे, हम ना जाएंगे, झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ के लोगों का नेतृत्व किया था कौन, प्रभाकरण एक लीडर था। क्या नाम था, प्रभाकरण। वो बोला कि ऐसे ना होगा, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, हम अपना थोड़े ना घर छोड़ के जाएंगे। और इधर से जो इलेक्शन में खड़ा होता था वो लड़वा देता था, यहाँ के लोगों में आपस में लड़ जाता था। यहाँ तक कि ये वाला जो क्षेत्र था, यानी इसको बोलते हैं, एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था LTTE। संगठन का नाम क्या था, LTTE। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, ये याद रखना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कौन, ये वाला क्षेत्र में जो भारतीय यानी तमिलियन थे, भारतीय तमिलियन, है ना, जो श्रीलंका के ये वाला प्रदेश है जाफना, इस प्रदेश को बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं, जाफना। तो इसी प्रदेश में जाकर के जो जाफना वाले इलाका में भारतीय मूल के जो तमिलियन है, भारतीय मूल के जो तमिलियन है, वह LTTE नाम का एक संगठन बनाया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। और यह विरोध कर दिया कि भाई हम यहाँ पर एक नया देश बनाएंगे। कौन सा देश बनाएंगे, जाफना। ठीक है, हमको भाई अलग कर दो, हम अपना नया देश बना लेंगे, तो अपना जाओ अलग। और इसका नेवी इतना ताकतवर था कि श्रीलंका का जो गवर्नमेंट है ना, उसके नेवी से ज्यादा ताकतवर था। तो फिर उससे तो ये हारता नहीं। फिर यह मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। तो फिर भारत को फिर इसको अपने तरफ से सैनिक भेज करके LTTE वाला को क्या करना पड़ा, शांत करना पड़ा। और ये घटना है 1976 की, 1976 की। ठीक है, इसी घटना में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनकी हत्या हो गई थी। कहाँ पे, तमिलनाडु के क्षेत्र में। इनको मानव बम से उड़ा दिया गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो LTTE मुद्दा पे क्या किए थे, यहाँ के लोगों को शांत कर दिए थे, है ना, अपना हिंदुस्तानी सैनिक भेजे थे, इंडियन आर्मी गया था LTTE वाले को शांत करने के लिए। तो गुस्सा में प्रभाकरण जो लीडर था ना, उन्हीं के लोग जो है इनको मानव बम लगा करके उड़ा दिया था। ठीक है, तो याद रखना। और यहाँ पे जो श्रीलंका है ना, ये क्या है, ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे एक पॉइंट है, श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट पेड्रो। क्या नाम है, पॉइंट पेड्रो। पॉइंट कैसे होता है, पॉइंट पेड्रो। क्या नाम है, पॉइंट पेड्रो। ठीक है, पॉइंट पेड्रो। और इसका जो दक्षिणी छोर है, यहाँ पे एक बंदरगाह बनाया गया, हम्बनटोटा। इस बंदरगाह का नाम क्या, इस बंदरगाह यानी पोर्ट का नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन सा, हम्बनटोटा बंदरगाह। इस हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित किया कौन, चीन। कौन विकसित किया, चीन। पैसा दिया कौन, चीन। आदमी मजदूर कहाँ से गया, चीन से। वहां पर सीमेंट बालू छर कहाँ से आया, चीन से। तो भैया इसको कर्जा कहाँ दिया, वो तो समझो कि ये एक तरह का डेब्ट ट्रैप हुआ। भाई पैसा भी हम तुमको सूद पर दे रहे हैं, हमारे ही लोग को मजदूर भी मिलेगा, हमारा ही प्रोडक्ट वहां पे खपेगा। तो इसको कहते हैं चालाक आदमी। तो चाइना बहुत तेज है, इसीलिए वह पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो गया। तो कोई पूछेगा हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, तो आप बताएंगे श्रीलंका में है। पूछेगा कौन डेवलप किया, तो चाइना डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक पास है, यहाँ पे क्या है, एक पास है।
जिसका नाम है एलिफेंटा पास। क्या नाम है? एलिफेंटा पास है। एलिफेंटा पास। कोई पूछेगा एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, तो आप बोलेंगे एलिफेंटा दर्रा जो है आपका श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। और ये एलिफेंटा दर्रा जो है जाफना को, जो मूल श्रीलंका है, उससे अलग करता है। जाफना को मूल श्रीलंका से क्या करता है? अलग करता है, या ये कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि जाफना से यदि मूल श्रीलंका में जाना है तो आपको एलिफेंटा पास से होकर के ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सबसे लंबी नदी श्रीलंका की यदि कोई पूछे, लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी सिर्फ नहीं, सबसे लंबी नदी है ना, तो सबसे लंबी नदी है वहां पे आपका महावली गंगा। क्या नाम है उसका? महावली गंगा। महावली गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर। इसकी लंबाई 335 किलोमीटर। देखो महावली गंगा जो है, महावली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। और भैया तो श्रीलंका खुदे कितना लंबा है ना। अब गंगा की लंबाई थोड़ी हो जाएगी, गंगा 2525 किलोमीटर, बहुत लंबा है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता होगा कि श्रीलंका पे ब्रिटेन वाला अधिकार कर लिया था, तो श्रीलंका पर भाई क्या चीज होगा? वो तो द्वीप है, समंदर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, तो उस पर काहे अधिकार किया था? इसीलिए क्योंकि वह चाय का उत्पादक बहुत बड़ा उत्पादक है। यानी आप कह सकते हैं कि चाय का वह निर्यातक है। क्या है? चाय का निर्यातक। निर्यात कौन करेगा? जहाँ पे चाय का उत्पादन ज्यादा होगा। देखो तो हम ये कह सकते हैं चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में असम है, और वो श्रीलंका देश में कौन है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका क्या है? चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। चाय का सबसे बड़ा क्या है? निर्यातक है। इसीलिए यहाँ पर ब्रिटेन अधिकार कर लिया था। वहां पर वह चाय का खूब व्यापार करता था, और खूब चाय का व्यापार कर करके अमीर हो गया था। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि श्रीलंका जो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यानी कब आजाद हुआ था। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका ब्रिटेन से आजाद कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं स्वतंत्र कब हुआ था। स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को। आई थिंक श्रीलंका में अब कुछ नहीं है, मैक्सिमम याद हो गया होगा। पॉइंट पेड्रो किधर है? श्रीलंका का उत्तरी भाग, ठीक है। जाफना में एलटीटी समस्या है ना। जाफना वाले भाग में क्या है? एलटीटी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ये 1976 की बात है। वहां पे बीच में एक पास है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा या एलिफेंटा पास, जो जाफना को मुख्य श्रीलंका से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक है हम्बन टोटा बंदरगाह, जो श्रीलंका के दक्षिणी छोर में है, और इसको डेवलप किया है चाइना, ठीक है। वहां की सबसे लंबी नदी है महावली गंगा, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा चाय निर्यातक है, क्योंकि ये भी इलाका जो है पहाड़ी है। श्रीलंका क्या है? पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर स्वतंत्रता कब मिला था? 4 फरवरी 1948 को, है ना। श्रीलंका की स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 फरवरी 1948 को। अब हम लोग चलेंगे अगला, तीसरा देश होगा नेपाल। कौन होगा? नेपाल। देखिए नेपाल देख लिए, पहले नए मैप में देखते हैं। देखिए यहाँ जब भारत देखेंगे तो भारत के उत्तर में देखेंगे, भारत के क्या उत्तर में, तो आपको भारत के उत्तर में दिख जाएगा। भारत के उत्तर में कौन दिखेगा? नेपाल। यही है ना नेपाल, यही है आपका नेपाल। तो आपको उत्तर में दिख जाएगा नेपाल। देखिए ये है आपका नेपाल, यही है आपका नेपाल। तो दिख नहीं रहा है कि नेपाल पूरा का पूरा क्या हिमालय पर है। अब देखो नेपाल से सटा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो नेपाल से सटा हुआ यदि भारत का राज्य देखेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा, ये है आपका उत्तराखंड। ये क्या है? उत्तराखंड। नीचे हम देखेंगे आगरा उगरा उत्तर प्रदेश में आता है, लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका बिहार, और बिहार से थोड़ा सा ऊपर है पश्चिम बंगाल। ये मैप बहुत छोटा है, आपको ज्यादा दिख नहीं रहा होगा। अपना मैप में देखिए, अपना मैप में ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा उत्तराखंड है, नीचे में उत्तर प्रदेश है, इधर आएंगे बिहार आएगा, ऊपर जाएंगे पश्चिम बंगाल है, और इधर भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम है। नेपाल और भूटान के बीच में जो इस टाइप का है ना
इसका गर्दन की तरह मुर्गी का गर्दन होता है ना, तो मुर्गी के गर्दन की तरह दिखेगा, वही आपका सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। तो नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है। तो आपसे कोई पूछेगा, आपसे यदि कोई पूछ दे कि नेपाल भारत के कितने राज्यों से सटा हुआ है, तो सबसे पहले बोलेंगे उत्तराखंड से है सटा हुआ, फिर यूपी से सटा हुआ है, फिर बोलेंगे बिहार से सटा हुआ है, फिर बोलेंगे वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, फिर बोलेंगे सिक्किम से सटा हुआ है। किससे सटा हुआ है? सिक्किम। यानी नेपाल भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यहाँ तक याद हो गया। देखो नेपाल जो है ना, पूरा तो हिमालय पर्वत पे ही है, यानी ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो जहाँ ऊंचाई होता है ना, वहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, यानी कि पानी का जमा हुआ बर्फ। जब गर्मी का दिन आएगा तो क्या होगा? पिघलेगा। तो पिघलेगा तो वहां से क्या निकलेगी? नदी। इसका मतलब है नेपाल में बहुत सारी नदियां हैं, और जहाँ नदी होगी वहां पे जल विद्युत यहाँ पर क्या होगा? जल विद्युत का उत्पादन होगा। जल विद्युत का क्या होगा? उत्पादन होगा। तो नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन ज्यादा होता है। और देखो, चूंकि पर्वत पे बसा हुआ है, तो पर्वत पे जंगल भी, पेड़ पौधा भी बहुत मिलते हैं। तो पेड़ पौधा मिलने के कारण वहां पर जड़ी बूटी ज्यादा मिलती है। जड़ी बूटी, है ना। यदि कोई पूछेगा कि नेपाल में जो है जड़ी बूटी क्या मिलता है? बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा वहां जड़ी बूटी का उत्पादन होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, जड़ी बूटी पाया जाता है। और किस लिए फेमस है भाई नेपाल? और किसी चीज के लिए होगा? नदी बहुत है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, जो कि ऊंचाई से पानी नीचे गिरती है। और जहां भी पानी ऊंचाई से नीचे गिरेगा, जिसको कि आप क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं, तो नीचे में ही क्या लगा दिया जाएगा? टरबाइन लगा दिया जाएगा। और टरबाइन पानी में चूंकि ऊपर से नीचे गिरेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, और उसके गतिज ऊर्जा का हम उपयोग कर लेंगे विद्युत उत्पादन में, टरबाइन लगा करके, है ना। उसको टरबाइन लगा देंगे, और टरबाइन घूमेगा तो वहां से बिजली जनरेट होगा। ठीक है। तो जड़ी बूटी के लिए फेमस है। और किस लिए फेमस है? वहां का 1-2 एयरपोर्ट है, जैसे लुकला एयरपोर्ट है एक। कौन सा? लुकला एयरपोर्ट है। और कौन सा है? और एक है त्रिभुवन एयरपोर्ट है ना, त्रिभुवन एयरपोर्ट। तो देखो, त्रिभुवन एयरपोर्ट है और लुकला एयरपोर्ट है। लुकला एयरपोर्ट बहुत छोटा है, बहुत डेंजरस है। त्रिभुवन एयरपोर्ट से दिल्ली की एक फ्लाइट थी जो हाईजैक हो गई थी। 1998-99 की घटना है। 98-99 की घटना है। वहां से एक एक जहाज है, हाईजैक हो गई थी। और कुछ आई थिंक हमको याद रखने का जरूरत नहीं होगा नेपाल में। ठीक है। अब हम लोग नेपाल के बाद चलेंगे कहाँ पे? नेपाल के बाद चलेंगे हम लोग भूटान में। भूटान छोटा सा देश है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। ऐसा इन 2 देशों के बीच में समझौता है कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं। ये देखिए, भूटान यही देश एकदम छोटा सा दिख रहा होगा, नहीं, इससे तो बहुत बड़ा भारत का राज्य है। ये छोटा सा देश है आपका, कौन सा? भूटान। और भूटान की राजधानी है थिम्पू। अच्छा, नेपाल की राजधानी तो पता है ना जी, भूल गए थे। चलिए, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू जो है मध्य हिमालय में बसा हुआ है। काठमांडू मध्य हिमालय में बसा हुआ है, काठमांडू घाटी में। और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। ये सब याद रखना, नेपाली रुपया है आपका नेपाल की मुद्रा। अब हम लोग भूटान में आ जाते हैं। भूटान की सबसे पहले ये राजधानी याद रखेंगे। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा है गुल्ट्रुम। ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? लिखते हैं आधा न गुल्ट्रम या गुल्ट्रुम, है ना। यहाँ की मुद्रा है गुल्ट्रुम। ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू, गुल्ट्रुम। ये भी पर्वतीय इलाका है।
और जहाँ पर्वतीय इलाका होता है वहाँ पूरा मतलब आ करके यहाँ से बंगाल की खाड़ी से आता है। बंगाल की खाड़ी से क्या आता है, एक बार मैपुआ में देखो ना जी, यही है ना बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से जो हवा जाएगा यानी मानसून जब चलेगा तो यहाँ जाएगा, और यहाँ पे चूंकि पर्वतीय इलाका है तो पर्वत से टकराएगा बादल, पर्वत से टकराएगा बादल, और पूरा क्या करता है, बादल गड़गड़ करता है, यानी तरित झंझावात की भूमि, तरित झंझावात, तरित झंझावात की भूमि कहते हैं इसको, है ना। थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, है ना। तरी झंझावात की भूमि कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, तरी झंझावात की भूमि, तरी झंझावात की भूमि इसको कहते हैं, किसको, भूटान को। यहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है। यहाँ पे 3 परियोजना है, ताला चूखा और दो गाछू, ताला चूखा और दो गाछू परियोजना है। परियोजना बोले तो वही जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, तो ताला चूखा दो गाछू परियोजना यहाँ पे है, ताला चूखा दो गाछू परियोजना, ये जल विद्युत उत्पादन के लिए है ना। यहाँ से बिजली बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से, किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से। तो ताला चोखा दो गाछू परियोजना कहाँ की परियोजना है, तो ताला चोखा दो गाछू परियोजना भूटान की परियोजना है। ताला चोखा दो गाछू परियोजना जो है भूटान की परियोजना है, और यह परियोजना किसके द्वारा डेवलप की जा रही है, भारत के द्वारा डेवलप की जा रही है, भारत के द्वारा डेवलप की जा रही है। और कुछ याद रखना है क्या भूटान के बारे में, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग बांग्लादेश देखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।